अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। सऊदी अरब में एक और गैर इस्लामी सरगर्मी खबरों की नज़र में, और बहुत सारे लोग इस पे क्रिटिसिज्म तनकीद कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसे ब्रॉड माइंडेड का नाम देकर सपोर्ट भी कर रहे हैं। दुबई की बात की जाए तो दुबई में मंदिर की तामीर, 2023 का रियाज फेस्टिवल, फिर फैशन शो, कॉन्सर्ट जो हो रहा है और शराब खाने, ये सब सऊदी अरब में अब बिल्कुल आम हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में वायरल होने वाली न्यूज़ के बारे में। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में दिखाई गई स्क्रीन खाना काबा से बिल्कुल मुशाबियत रखती है, और इसके गिर्द जो डांसर्स हैं वो डांस कर रही हैं, और तजिया निगारों का कहना ये कि ये कोई मुशाबियत नहीं है, बल्कि डिजिटल 4 साइड की स्क्रीन जो है ना, रिफ्लेक्शन से ऐसा इमेज तैयार हुआ है। और दूसरी बात यह है कि स्टेज का जो मटेरियल है, कोरियोग्राफर्स हैं, डांसर्स हैं, ये ड्रेस सब कुछ सिंगर की तरफ से होता है। यहां तक कि स्टेज पर मलकियत भी, ऑनरशिप भी उनकी अपनी होती है। यहां पर जो है ना, जेनिफर लोपेज वो भी परफॉर्म कर रही थी, तो सारी गलती जेनिफर लोपेज की थी। इसलिए सऊदी हुकूमत को ब्लेम करना ठीक नहीं है। एक तो तबका ये है, और यहां पर मेरा यह सवाल है कि अगर सऊदी हुकूमत की गलती नहीं है तो फिर ऐसे डांसर्स को इजाज़त किसने दी है, किसने अलाउ की है? जाहिर है कोई भी सिंगर्स बगैर इजाज़त के तो खुद वहां पे नहीं आएगा। और आप लोग यहां पर एक और बात समझ लें कि इन मुक़द्दस मुकामात की इज़्ज़त तो एहतराम जितना एशियंस करते हैं, इंडियन और पाकिस्तानी मुस्लिम्स करते हैं, उतना खुद सऊदी अवाम भी नहीं करते। और अगर कॉन्सर्ट्स की बात की जाए तो हाल ही में आतिफ असलम जो पाकिस्तानी सिंगर हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, आतिफ असलम का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने सऊदी अरब में परफॉर्म करने से इनकार कर दिया कि हम वहाँ इबादत के लिए जाते हैं, मुक़द्दस मुकाम पर नाच गाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सऊदी अरब में ये जो क्यूब मकाब बिल्डिंग जो बनाई गई है, इस पर भी तनकीद हो रही है कि ये भी खाना काबा से मुशाबियत रखती है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग ऐसा काम फिर करते ही क्यों हैं जिसकी वजह से आलम इस्लाम में परेशानी और दुख की फ़ज़ा पैदा हो। अब हम सवाल ये है कि सऊदी अरब ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है ना। याद रखिए दोस्तों, सऊदी अरब एक बंजर डेजर्ट, एक सहरा है। इसके पास माशी वसाइल में सिर्फ तेल है। अगर तेल को निकाल दिया जाए तो ये बिल्कुल भीख मांगने पर आ जाएंगे। लेकिन दुनिया अब तेल की बजाय मॉडर्न इंडस्ट्री पर डिपेंड कर रही है। वर्चुअल टेक्नोलॉजी, VR टेक्नोलॉजी, सोलर सिस्टम मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है ना, इसने तेल की अहमियत को कम कर दिया है। अब सऊदी अरब को अपने मईशत के लिए कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स चाहिए, तो इसके लिए सऊदी अरब ने विजन 2030 प्लान बनाया है। इसमें नियोम सिटी प्रोजेक्ट भी शामिल है, कॉन्सर्ट्स ये जो अभी हो रहे हैं ये भी शामिल है, उसमें स्पोर्ट्स भी शामिल है, स्पोर्ट्स कल्चर से साथ साथ ट्रेड भी है, और बहुत प्रोजेक्ट्स में शामिल है। और सऊदी गवर्नमेंट का मिशन ये है कि आने वाले सालों में यूरोप और दुबई को भी पीछे छोड़ दिया जाए। इसलिए अगर हम तनकीद करें या ना करें, सऊदी हुकूमत को ब्लेम करें, तो सऊदी हुकूमत ने सुननी तो है नहीं किसी की, और मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को हर हाल में मॉडर्न बनाना ही बनाना है। लेकिन अब जितने लोग मॉडर्निज्म के सपोर्ट में हैं, उससे कहीं ज़्यादा इस्लाम के सच्चे पैरोकार भी हैं। अब जो खबरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं कि क्या ये हकीकी हैं या एडिट करके आलम इस्लाम में एक टेंशन फैलाने की, एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई है, क्या सऊदी गवर्नमेंट इस पर कोई जस्टिफिकेशन देगी? इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।